regulator gene or the inhibitor gene. It is represented by LAC-I, बट इसे हम आर और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। तो रेगुलेटर जीन करता क्या है? रेगुलेटर जीन बेसिकली प्रोड्यूसेस रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और उस रेगुलेटरी प्रोटीन का नाम क्या है? नोन एज रिप्रेसर प्रोटीन और द रिप्रेसर। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन और द रिप्रेसर। दूसरा पॉइंट ये है कि दे वर्क कॉन्स्टिट्यूटिवली। वर्क कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या मतलब है इसका? अगर रेगुलेटर जीन कॉन्स्टिट्यूटिवली काम कर रहा है, मैंने आपको बताया है एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एक होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या होते हैं? जो ओकेजनली काम करते हैं, कभी कभी काम करेंगे जब उनकी ज़रूरत होगी। बट कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन जो है वो एक्टिव हमेशा रहते हैं, विच मीन्स दे वर्क ऑलवेज। तो कॉन्स्टिट्यूटिवली का क्या मतलब है? वर्क कॉन्स्टिट्यूटिवली, रिमेन एक्टिव ऑलवेज। रिमेन एक्टिव ऑलवेज मीन्स सिंथेसाइजेस, इनका काम क्या है? सिंथेसाइजेस रिप्रेसर ऑलवेज, हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाते रहेंगे। राइट, तो ये दो आपके पास पॉइंट हो गए रेगुलेटर जीन के। इसी में ही मैं आपको रिप्रेसर के बारे में भी बता देता हूँ। नेक्स्ट ही पॉइंट ले लेते हैं। अब हम देखेंगे रिप्रेसर के बारे में। रिप्रेसर बोल लो या फिर रिप्रेसर प्रोटीन कह लो। तो ये एक्चुअली है क्या? रिप्रेसर और रिप्रेसर प्रोटीन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। बस उसी डेफिनेशन को हम लेके चल रहे हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन ही हैं जो किसने बनाई हैं? रेगुलेटर जीन ने बनाई हैं, सिंथेसाइज्ड बाय रेगुलेटर जीन। सिंथेसाइज्ड बाय रेगुलेटर जीन। अब नॉर्मली जो आपके पास, ये देख लो यहाँ इस वाले पॉइंट की बात हो रही है कि जो आपके पास ये रेगुलेटर है ना, ये रेगुलेटर जीन है, इससे कुछ ना कुछ तो mRNA बनेगा पहले, फिर उससे प्रोटीन बनेगी। वो जो प्रोटीन बन रही है उस प्रोटीन को ही हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रेसर प्रोटीन कह रहे हैं। अब रिप्रेसर प्रोटीन के ही बारे में हम थोड़ा देखेंगे। दैट नॉर्मली repressor found in two forms. Repressor present in two forms. दो फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। वन इज द एक्टिवेटेड फॉर्म एंड द अनदर फॉर्म इज डीएक्टिवेटेड फॉर्म। एक्टिवेटेड रिप्रेसर, एक्टिवेटेड फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म, एक्टिवेटेड का मतलब है एक्टिव रिप्रेसर, और यहाँ पर मतलब है डीएक्टिवेटेड रिप्रेसर, जिसे कि आप क्या भी कहते हैं? जिसे हम एपो रिप्रेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर भी कहते हैं। स्पेलिंग गलत होगी, एपो रिप्रेसर। तो देखिए जो एक्टिवेटेड रिप्रेसर है, वेट,
एक्टिवेटेड, एक्टिव रिप्रेसर, इनएक्टिवेटेड में हमारे पास आता है एपो रिप्रेसर। आई होप दिस इज मच बेटर। तो जो एक्टिवेटेड रिप्रेसर है वो बाइंड करेगा, एक्टिव रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर and blocks the RNA polymerase to bind with promoter, और हम ये भी कह सकते हैं prevent RNA polymerase to move on mRNA, या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास आप प्रिवेंट कर रहे हो, या फिर आप प्रिवेंट कर रहे हो व्हाट, आप प्रिवेंट कर रहे हो वर्किंग ऑफ ऑपरेटर जीन। ये अभी समझ आएगा क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, वर्किंग ऑफ ऑपरेटर जीन, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं स्विच ऑफ द ओपेरॉन। एक्टिवेटेड रिप्रेसर जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा। अगर ऑपरेटर के साथ वो बाइंड हो चुका है तो वो आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर रहा है कि वो प्रमोटर के साथ बाइंड ना करे, प्रिवेंट कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को टू मूव ऑन एमआरएनए, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो प्रिवेंट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, या फिर वो प्रिवेंट कर रहा है वर्किंग ऑफ ऑपरेटर जीन, या फिर वो स्विच ऑफ करवा रहा है ओपेरॉन को। बात ऑल इन ऑल एक ही है। नेक्स्ट, जो आपके पास इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर होता है उसको हमने क्या कह दिया, एपो रिप्रेसर कह दिया। अब इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको जो लैक ओपेरॉन है ना, लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, उनको साथ के साथ साइमल्टेनियसली क्या करवाता चलूँगा, डिस्टिंग्विश करवाता चलूँगा, बिकॉज फिर आपको बाद में ना बहुत सारा थ्योरी हो जाता है लैक का भी एंड ट्रिप्टोफैन का भी, फिर उनको कंपैरेटिवली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए साथ साथ ही जो टर्म्स हैं उनको मैं लेके चल रहा हूँ। जैसे जो एपो रिप्रेसर है, लैक ओपेरॉन का ये पार्ट नहीं है, ये आपका पार्ट है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का, बट मैं इसको साथ के साथ लेके चल रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिप्रेसर। तो इनएक्टिवेटेड जो रिप्रेसर होता है, एक्टिवेटेड रिप्रेसर और इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर के बारे में बात कर रहे हैं हम। इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर जो है डू नॉट बाइंड्स टू दी, डू नॉट बाइंड्स एंड ब्लॉक दी ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ ना वो बाइंड करता ना उसको वो ब्लॉक करेगा। सो नॉट, दिस विल नॉट प्रिवेंट दिस एपो रिप्रेसर, स्पेलिंग गलत हो रही है, एपो रिप्रेसर डू नॉट स्विच ऑफ दी ओपेरॉन, ये स्विच ऑफ नहीं करवाएगा, राइट। अब एक्टिवेटेड रिप्रेसर जो है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होता है लैक ओपेरॉन में, एंड एपो रिप्रेसर जो है वो हमारे पास ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में प्रेजेंट होता है। रिमेंबर दीज थिंग। तो हमने पढ़ा कि अभी तक क्या पढ़ा, रिप्रेसर क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रेसर के बारे में। एक्सक्यूज मी, रिप्रेसर जो है वो किसने बनाया है, रेगुलेटर जीन और इनहिबिटर जीन, नाम एक ही है, इन्होंने बनाया है। और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है किसके साथ बाइंड करती है, ऑपरेटर के साथ बाइंड करती है। अब जो रिप्रेसर है ये दो फॉर्म में मिलता है, या तो आपके पास एक्टिव फॉर्म में मिलेगा या डीएक्टिवेटेड फॉर्म में।
एक्टिव फॉर्म में मिलता है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है और वो ओपेरॉन को स्विच ऑफ करा के रखता है। बट जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म होता है उसका नाम पता होना चाहिए, एपो रिप्रेसर है। एक को रिप्रेसर भी होता है, साथ ही बता देता हूँ, को रिप्रेसर भी होता है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा। डीएक्टिवेटेड रिप्रेसर को हम एपो रिप्रेसर बोल रहे हैं। कैसे याद रखेंगे? देखो, एक्टिव में ए आ रहा है, एपो में भी ए आ रहा है, तो उससे याद रख लेंगे कि डीएक्टिवेटेड वाला फॉर्म जो है उसका नाम स्टार्ट ए से ही होगा। एपो रिप्रेसर जो है, डू नॉट बाइंड विद ऑपरेटर एंड डू नॉट स्विच ऑफ द ओपेरॉन, यानी उस टाइम ओपेरॉन कैसा रहेगा? ऑन रहेगा। उस टाइम ओपेरॉन ऑन रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है रिप्रेसर के बारे में? रिप्रेसर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा है पढ़ने के लिए। दैट रिप्रेसर जो है उसकी हमने फॉर्म्स देख ली। अब हम देखते हैं रिप्रेसर जो है वो नॉर्मली रिप्रेसर कैन एक्ट एज पॉजिटिवली, कैन एक्ट एज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अब इसका क्या क्या मतलब है? पॉजिटिवली का सिंपली मतलब होता है क्या, वो बताता हूँ, और नेगेटिवली का क्या मतलब होता है वो बताता हूँ। पॉजिटिवली का सिंपली मतलब है कि रिप्रेसर स्विच ऑन करके रखेगा, स्विच ऑन दी ओपेरॉन। नेगेटिवली का मतलब है स्विच ऑफ दी ओपेरॉन। स्विच ऑफ दी ओपेरॉन। नाउ आई थिंक मच बेटर। स्विच ऑन का मतलब है कि वो स्विच ऑन करके रखेगा ओपेरॉन को। ऐसा कब होगा? एग्जाम्पल के लिए एपो रिप्रेसर जो होता है, एपो रिप्रेसर, अगेन बोल रहा हूँ, एपो रिप्रेसर इज अ पार्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, बट आपको समझना तो सारा ही है, तो इसीलिए मैं साइमल्टेनियसली दोनों को बढ़ा रहा हूँ। एपो रिप्रेसर जो है डू नॉट बाइंड्स विद, हमें पता है डू नॉट बाइंड्स विद किसके साथ? हमें पता है रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ ही बाइंड करता है। एपो रिप्रेसर डू नॉट बाइंड्स विद ऑपरेटर। अब वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है? डू नॉट ब्लॉक्स, डू नॉट ब्लॉक्स दी ऑपरेटर, और उसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन होगा स्ट्रक्चरल जीन्स का, और उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है? ऑपेरॉन ऑन है। बट यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास रिप्रेसर है वो नेगेटिवली काम कर रहा है। हम बोल रहे हैं रिप्रेसर इज एक्टिंग नेगेटिवली, रिप्रेसर नेगेटिवली काम कर रहा है। इसका मतलब है कि वो ओपेरॉन को स्विच ऑफ करके रख रहा है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास जो एक्टिव रिप्रेसर होता है, एक्टिव रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन, एपोरिप्रेसर ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। इसे आपको याद रह जाएगा ना कौन किसका रिप्रेसर है। एक्टिव रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन जो है वो हमारे पास क्या करेगा? बाइंड्स एंड ब्लॉक्स। उसी बात को हम दोबारा से लिख रहे हैं, बस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली का मतलब समझाना था। बाइंड्स एंड ब्लॉक्स दी ऑपरेटर जीन, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं होगा, एंड देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा? ओपेरॉन जो है वो स्विच ऑफ रहेगा। ठीक है, ओपेरॉन जो है वो स्विच ऑफ मोड पे रहेगा। तो अभी तक हम दो बातें डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली रिप्रेसर जो है वो दो फॉर्म्स में मिलता है, एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म, एंड नॉर्मली रिप्रेसर कैन एक्ट एज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। पॉजिटिवली मीन्स स्विच ऑन दी ओपेरॉन, नेगेटिवली मीन्स स्विच ऑफ दी ओपेरॉन। अब हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू रिप्रेसर। यहीं पे लिखते हैं that रिप्रेसर इवेंचुअली जो है, इवेंचुअली रिप्रेसर ने किसके साथ बाइंड करना है?
रिप्रेसर बाइंड्स एंड ब्लॉक दी ऑपरेटर जीन। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फाइनली आपके पास रिप्रेसर ने जो है वो ऑपरेटर जीन के साथ ही बाइंड करना है एंड उसको ही ब्लॉक करना है, दस उसने क्या करवाना है, देयरफॉर अल्टीमेटली स्विच ऑफ द ऑपरेरॉन। इसका फेट ये ही है कि इसने आपके पास ऑपरेटर के साथ जुड़ना है। किसका फेट? रिप्रेसर का फेट ये ही है कि इसने ऑपरेटर के साथ जुड़ना है और इसकी फंक्शनिंग को ब्लॉक करवाना है एंड अल्टीमेटली ऑपरेरॉन को स्विच ऑफ करवाना है। अब रिप्रेसर जो है उसके हमारे पास दो बाइंडिंग साइट होती है। नॉर्मली रिप्रेसर बाइंड्स विद, मतलब ये यूजुअल कंडीशंस हम बता रहे हैं, रिप्रेसर बाइंड्स विद, या फिर हम लिख देते हैं रिप्रेसर हैज टू बाइंडिंग साइट्स। दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। कौन कौन सी वो देखते हैं। फर्स्ट इज द ऑपरेटर, जो मेन है, हम बोल ही रहे हैं ऑपरेटर जीन, एंड द सेकंड इज इफेक्टिव केमिकल। इफेक्टिव केमिकल का सिंपली मतलब है कोई सबस्ट्रेट होगा। अब आपके पास जो ऑपरेटर है वो तो हमारे को पता है ऑपरेटर ही है। अब सबस्ट्रेट हमारे पास दो बेसिकली हमें पढ़ने हैं, लैक्टोज एंड दी ट्रिप्टोफैन। अब यहीं पे ही देख लो, जो लैक्टोज है दैट इज अ इंड्यूसर, वो इंड्यूसर है, एंड ट्रिप्टोफैन जो है दैट इज अ को रिप्रेसर। दो बहुत सारी चीज़ें आ गई, एक आ गई एपो रिप्रेसर, एक आ गया को रिप्रेसर, राइट, एक आ गया इंड्यूसर, एक आ गया रिप्रेसर। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई आपके पास। तो हमने कहा जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर कौन सा, कोई भी हो सकता है। इट कुड बी एक्टिव रिप्रेसर और इट कुड बी डीएक्टिवेटेड रिप्रेसर। एक्टिव रिप्रेसर को हम रिप्रेसर ही बोलते हैं नॉर्मली। डीएक्टिवेटेड रिप्रेसर को क्या बोलते हैं? ए से याद करवाया था, अगर ये ए है तो ये एपो रिप्रेसर कहलाएगा। अब डीएक्टिवेटेड रिप्रेसर एपो रिप्रेसर है। देखिए एक्टिव रिप्रेसर जो है वो डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाता है, बट जो एपो रिप्रेसर है वो डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करता। तो जो आपके पास इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर है वो हमारे पास जुड़ता है विद दी को रिप्रेसर। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा, आगे चल के आई अश्योर्ड कि आपको समझ आ जाएगा, बट ये हमने जस्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है दैट रिप्रेसर की दो बाइंडिंग साइट होती है। फर्स्ट इज ऑपरेटर, ये तो अभी पता ही है, बताया कि इवेंचुअली रिप्रेसर को ऑपरेटर के साथ बाइंड करना है एंड उसके फंक्शनिंग को ब्लॉक करना है। बट दूसरी बाइंडिंग साइट भी है कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके। रिप्रेसर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। आइदर इट कुड बी लैक्टोज और द ट्रिप्टोफैन। लैक्टोज को हम इंड्यूसर कहते हैं, ट्रिप्टोफैन को को रिप्रेसर, इसलिए साथ में लिख दिया। तो हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया अबाउट द रेगुलेटर जीन एंड द रिप्रेसर। लैक ओपेरॉन यहाँ पर आपके पास दिया गया है। ये है हमारे पास inhibitor or regulator gene. This is the promoter, operator, and these three are structural genes, that is LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. अब जो ये आपके पास I है इसे हम LAC-I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्म क्या करेगा? रिप्रेसर mRNA, रिप्रेसर mRNA से हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन और दी रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी। वी नो रेगुलेटरी प्रोटीन किसके साथ बाइंड करती है? रेगुलेटरी प्रोटीन और रिप्रेसर की दो बाइंडिंग साइट होती है। फर्स्ट इज द ऑपरेटर एंड द सेकंड इज द इफेक्टिव मॉलिक्यूल। इतना पता है ना हमें। तो अभी किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की, कि रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड हुआ। तो जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो वो ऑपरेटर रीजन को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। यानी यहाँ पर ओपेरॉन जो है वो वर्क नहीं करेगा। यानी इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, क्या है? एलोलैक्टोज, या समटाइम्स हमारे पास
नॉर्मली लैक्टोज लिख के भी आता है, राइट। बट जब आपके पास इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो इंड्यूसर प्रेजेंट है तो इसका जो लैक आई जीन है उसका तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है, यानी रिप्रेसर एमआरएनए अभी भी बनेगा एंड रिप्रेसर प्रोटीन अभी भी बनेगी। बट जब इंड्यूसर आ गया तो वो इंड्यूसर हमारे पास रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ बाइंड किया और ये इनएक्टिव रिप्रेसर बन गया। नाउ दिस इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर। अगर आपके पास ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हुआ रिप्रेसर प्रोटीन, तो क्या होगा, इस ओपेरॉन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, यानी ओपेरॉन ऑन हो जाएगा यहाँ पर। और इन स्ट्रक्चरल जीन से, वेरियस स्ट्रक्चरल जीन से हमारे पास क्या बनेगा, एक लैक एमआरएनए बनेगा। लैक एमआरएनए फिर हमारे पास कोड करेगा वेरियस डिफरेंट एंजाइम को, जैसे लैक जेड जो पोर्शन होगा इस वाले एमआरएनए पे वो कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, लैक वाई वाला पोर्शन जो है वो परमीएज को, एंड लैक ए वाला पोर्शन ट्रांसएसिटिलेज को काम करेगा। ऑल इन ऑल जब आपके पास इंड्यूसर की एब्सेंस है, यानी कि लैक्टोज एब्सेंट है, तो हमारे पास ओपेरॉन भी कैसा होगा, ओपेरॉन भी ऑफ होगा। बट जब आपके पास लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो आपके पास ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। वेरी कॉमन एंड वेरी ऑब्वियस, बिकॉज अगर लैक्टोज नहीं है, मान लो लैक्टोज नहीं है, तो ओपेरॉन चलाने का काम ही क्या है, बिकॉज ओपेरॉन का काम तो यही है ना कि वो लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम बना सके। और अगर जब आपके पास लैक्टोज प्रेजेंट है तो आपके पास स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन जो है वो होगा, यानी ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होगा, सो दैट जो लैक्टोज है वो कैटाबोलाइज हो सके और उससे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फॉर्म हो सके। और ग्लूकोज से फिर हमें एक्चुअली क्या डिराइव करना है, एटीपी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलेटर जीन, हमने पढ़ लिया, रिप्रेसर पढ़ लिया। अब हम इंड्यूसर के बारे में बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इंड्यूसर मीन्स। तो इंड्यूसर सिंपली आपके पास क्या है, एक केमिकल ही है। अब वो केमिकल जो है वो सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, और कोई मेटाबोलाइट हो सकता है, राइट। बट द की पॉइंट इज इंड्यूसर की बाइंडिंग साइट आपको पता होनी चाहिए। बाइंड्स विद, इंड्यूसर किसके साथ बाइंड करता है, रिप्रेसर के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रिप्रेसर, अब हम लैक ओपेरॉन की ही बात कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्रिप्टोफैन से अपना ध्यान अभी हटा दो। बाइंड्स विद रिप्रेसर, तो हमें पता है लैक ओपेरॉन में कैसा रिप्रेसर होता है, एक्टिव रिप्रेसर होता है। बाइंड्स विद द रिप्रेसर एंड मेक्स द activated, rather we can write it as, and convert this activated repressor into inactive repressor, inactive repressor, which actually do not binds and block the operator gene। समझ आया क्या लिखा है इसमें। इंड्यूसर क्या है, कोई आपके पास केमिकल ही है, वो सबस्ट्रेट हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, या फिर कोई अदर मेटाबोलाइट हो सकता है। बट इंड्यूसर की जो है वो किसके साथ बाइंड करता है, की पॉइंट जो हमें याद रखना था, बाइंड्स विद रिप्रेसर। ये हमें याद रखना है कि इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और वो उसको एक्टिव रिप्रेसर को इनएक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट कर देता है। अब वो जो इनएक्टिव रिप्रेसर है वो ऑपरेटर के साथ ना बाइंड कर सकता, ना ही उसकी एक्टिविटी को
ब्लॉक कर सकता। लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, ये हम पॉइंट लिख देते हैं। इंड्यूसर फाउंड इन लैक ओपेरॉन जो कि अल्टीमेटली क्या है, एलोलैक्टोज है। समटाइम्स आपको लैक्टोज भी दिया हो सकता है, बट अगर दोनों दिए हैं लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज तो आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज एलोलैक्टोज। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।